को एयरपोर्ट पे ही रोक दिया गया कि नहीं आप आश्वासन में नहीं जा सकते हैं। ऐसा क्यों? एक संवेदनशील जगाते हैं ना लोग, जाते हैं, आप भी जाते होंगे। ऐसा है, देखिए, यदि विपक्षियों का स्वभाव और चिंतन वास्तव में समाज के हित के लिए होता जी तो नहीं रोकना चाहिए। लेकिन यदि जो कोई समाज को जलाने के लिए, नाटक करने के लिए जाना चाहता है, करते हैं। इस बार किससे गठबंधन होने वाला है? अरे हमारा गठबंधन क्या, हम लोगों के साथ जो आना चाहेगा स्वागत है। समुद्र कहीं 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 जाता नहीं है, समुद्र के पास नदियाँ उफन करके अपने आप चली आती हैं। लोग कहते हैं सरिता सरसागर महु जाही, यद्यपिता ही कामना नाही। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र दिव्यांग और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जोश एक्सप्रेस। बागी बलिया, लोग कहते हैं कि वीरों की धरती, शहीदों का देश, बागी बलिया उत्तर प्रदेश। मैं बताता चलूं कि आज मैं हूं बलिया में, और बलिया में बैरिया विधानसभा के लोग कहते हैं कि क्रांतिकारी विधायक जो अपनी एक ज़मीनी स्तर से निकलकर ज़मीनी हकीकत को दिखाने वाला एक ऐसा विधायक, जहाँ खड़े होते हैं तो अच्छे अच्छे मंत्री, अच्छे अच्छे लोगों का कहीं ना कहीं लोग कहते हैं कि पैजामा ढीला हो जाता है। चलिए शुरुआत करते हैं हम, और इन्हीं से जानते हैं कि उत्तर प्रदेश ही नहीं आज पूरे भारत इनको जानता है कि एक विधायक जिसका काम सिर्फ उत्तर प्रदेश में, लेकिन पूरा भारत क्यों ललायत है देखने के लिए कि ऐसे बेबाकी से बात करने वाला सुरेंद्र नाथ सिंह जी हैं, जो हमारे बीच में है और हमारे यूट्यूब चैनल। पहले तो आपका स्वागत है सर मेरे यूट्यूब चैनल जोश एक्सप्रेस में। और कैसे हैं आप? बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार जी। आप हमारे यहाँ आए, आपका स्वागत है, अभिवादन है, अभिनंदन है। जिस ज़्यादा समय न लेते हुए विधायक जी कहीं निकल रहे हैं, और दो टूक में विधायक जी हमेशा आप बेबाकी से बात रखते हैं। कहीं ना कहीं सरकार, जिस सरकार में आप हैं, लोग कहते हैं कि सरकार में रहकर सरकार की निंदा करना, हमेशा आप निंदा करते रहते हैं, इसका मतलब क्या राज है? देखिए पत्रकार जी, आप लोग पत्रकार हैं, पढ़े लिखे लोग हैं जी। मैं सरकार की निंदा नहीं करता जी। सरकार के द्वारा भी जनहित के विरुद्ध कोई निर्णय यदि किसी परिस्थिति में आ गया जी, तो यदि मेरे विचार में लगता है कि जनता के लिए उपयोगी नहीं है, समाज के लिए उपयोगी नहीं है जी, तो मैं उस विषय को जरूर उसका प्रतिकार करता हूँ जी। और इसलिए करता हूँ कि प्रजातंत्र में यदि अपने जनता के हित की बात जी उचित स्टेज पर न उठाया जाए जी, तो प्रजातंत्र बौना हो जाता है जी, प्रजातंत्र कलंकित हो जाता है जी। इसलिए मैं प्रजातंत्र को पवित्र बनाए रखने के लिए अपने धर्म को पूरा करता हूँ जी। बहुत बहुत चुनावी बिगुल बच चुका है, और 2022 बहुत करीब है सर। और मैंने देखा आते हुए वक्त कि यहाँ से राष्ट्रीय राजमार्ग NH 31 निकला हुआ है, और आपको भी ये भी बताया जाता है कि आप योगी महाराज जी के बहुत करीबी हैं, और योगी जी ने कहा कि 6 महीने बाद ही गड्ढा मुक्त पूरा रोड हो जाएगा, पूरा प्रदेश ही गड्ढा मुक्त हो जाएगा। क्या आपको लगता है? आप भी आपके निकट से निकलता है, आपके निकट से ही निकल के आप भी जाते हैं, क्या लगता है कि गड्ढा मुक्त हो गया? ऐसा है पत्रकार जी जी। तो अब इसका मतलब आप ये जानकारी शायद नहीं रखते हैं जी। रोड 2 प्रकार से बनता है जी, एक स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से जी, और कुछ रोड होते हैं जो राष्ट्रीय मार्ग होते हैं जी। तो राष्ट्रीय राजमार्ग जो भी होता है जी, वो केंद्रीय योजना के तहत बनता है जी। तो यद्यपि मेरी सरकार केंद्र में भी है और प्रदेश में भी है, तो इसमें दोष किसका है सर? दोष मैं तो निश्चित रूप से कहूँगा कि हमारी सरकार है जी, लेकिन हम दोष अपना मानते हैं जी। मेरी सरकार है तो सरकार का विधायक होने के नाते मेरा भी दोष है जी, लेकिन हमसे अधिक दोष हमारे वर्तमान सांसद लोगों का है। जो भी सांसद हैं उनका दोष है, क्योंकि जनता ने केंद्रीय योजनाओं को लागू करने के लिए सांसद चुना है जी, स्टेट की योजनाओं को लागू करने के लिए हमारे जैसे सांसद जी तो जाते हैं, उस पे सांसद भी वर्तमान में भी बीजेपी के सांसद हैं, इसके पहले भी सांसद थे जी। लेकिन दुख इस बात का है कि हमारे सम्मानित दोनों सांसद लोग इस काम को नहीं संपन्न करा सके, और उसके
बाद मैं भी अपने को दोषी मानता हूँ जी। कि मेरे भी नेता हैं, जी। मुझको भी जाकर के इसके लिए प्रयास करके काम कराना लेना चाहिए था, लेकिन मैं भी अपने को दोषी इसमें मानता हूँ। देखिए सच्चाई है। आज लोग कहते हैं कि नहीं, हम अपने आप को कैसे दिखाएं कि मैं दोषी हूँ। लोग कहते हैं कि सरकार की जो भी योजनाएं आती हैं कहीं ना कहीं लुप्त हो जाती हैं, कंप्यूटर में एक डाटा बन के रह जाती है, धरातल पे नहीं आती है। ये भी कहा जाता है। देखिए, हकीकत ये है कि यहाँ के जो विभाग के अधिकारी, एनएचआई के विभाग के अधिकारी हैं जी, बिल्कुल मैं कहूँगा कि भ्रष्ट हैं जी, निकम्मे हैं जी, जिनके कारण हमारी जनता को इतने दिन तक ये परेशानी झेलना पड़ा। जी, और मैं अपने केंद्रीय सरकार के इस विभाग के मुखिया को भी हृदय से जरूर इतना मैं कहना चाहूँगा कि भले प्रदेश बहुत विशालतम रूप में है जी, लेकिन अपने विश्वसनीय माध्यम से इन सड़कों का निरीक्षण भी होते रहना चाहिए जी। यदि नहीं कोई करवाता है तो यही दशा होगी। ये सब कार्य सांसद और मंत्री का होता है, लेकिन कहीं कहीं मैं देखा हूँ कि आप पानी में भी निकल जाते हैं, जाकर आवाज़ उठाते हैं। मैं उसके पीछे था कि जनता मेरी है जी, यदि हल्दी से लेकर के माझी तक मेरी जनता है, मेरी विधानसभा की जनता है जी, तो मेरा भी धर्म है जी। तो अब चूंकि यदि मैं दिल्ली नहीं जा सका और उसका संबंधित अधिकारी या ठेकेदार कहीं इधर मिल जाएगा जी, तो निश्चित रूप से मैं प्रतिकार अपना व्यक्त करूंगा और उसे काम करने के लिए बाध्य करूंगा। जी, बहुत अच्छा लगा। और हाल ही में अभी चुनाव चर्चा हो गई, चुनाव चर्चा चल रही है। इस बार भी सभी लोग अपने आप में मस्त हैं कि बबुआ आएंगे कि बुआ आएंगे कि बाबा जी आएंगे। सभी लोग तैयारी कर चुके हैं। इसमें आप भी तैयारी किए हैं क्या? देखिए, मैं तो अपनी जनता को अपना जनार्दन मान करके जी, अपने विधायकी काल का जी, एक तरह से सार्थक उदाहरण प्रस्तुत किया हूँ। जी, जी, अब जनता कितनी संतुष्ट है नहीं संतुष्ट है मैं उनकी भावना को तो नहीं जान सकता जी, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है जी, कि जिस आदर से, जिस स्नेह सम्मान के माध्यम से हमको लोगों ने विधायक चुना था जी, उस पर मैं खरा उतरने का प्रयास किया और कोशिश मेरा होगा। मुझे तो विश्वास है अभी मेरे कार्यक्रमों को देखने के बाद, जितने भी कार्यक्रम हमारे यहाँ हुए उन कार्यक्रमों को देखने का भी मैं 7-8 हज़ार लोगों के मोटरसाइकिल जुलूस निकाला था जी, तो देखने के बाद लग रहा है कि द्वाबा की धरती पर साधक की धरती है, इसलिए यहाँ पर कोई भी हमसे लड़ने की हैसियत में नहीं है। कोई भी दल, चाहे बस सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, किसी की लड़ाई हमसे लड़ना संभव किसी का नहीं है। मैं गरीबों के दिल पर राज करता हूँ, जाति बंधन भी टूटेगा और द्वाबा का इतिहास बनाऊंगा। अब तक जितना भी कोई नेता जितने में अंतर रखा होगा उसका कम से कम दूना तीना अंतर रहेगा इस बार, इसमें कोई संदेह की बात नहीं। विधायक जी, कहीं ना कहीं दुख भी होता है और लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। आप हाल ही में एक चर्चा चली है कि किसान आंदोलन को लेकर किसी मंत्री के पुत्र ने किसानों को रौंद दिया और उसमें कहा गया कि योगी जी बचाने में लगे हुए हैं। देखिए पत्रकार जी, मुझे गर्व है कि मैं ऐसे मुख्यमंत्री के नेतृत्व में काम करता हूँ जी, जिस व्यक्ति के जीवन में सत्य और चरित्र जी, दो उनका माध्यम है, साधन है। जी, उनका साधन चरित्र और ईमान है और पूज्य योगी जैसा संत सेवक मिलना मुश्किल है। जी, यही तो खूबी है योगी जी की, सत्य चरित्र के आधार पर, सत्य आचरण के आधार पर राजनीति करते हैं। जी, ये बताइए, मैं आप पत्रकार हैं, मैं आपसे पूछता हूँ जी, 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 कि किसी के जान को खतरा पहुंच जाए, गाड़ी पर चलने वाला कोई व्यक्ति हो, गाड़ी को घेर कर कोई मारना चालू कर दे, उस समय ड्राइवर की स्थिति क्या होगी? हाँ, ड्राइवर तो भाई ड्राइवर अपने को बचाने के लिए गाड़ी को स्पीड में लेके भगेगा जी, और रोकने वाला यदि रोक रहा है और गाड़ी के भगने वाला भग रहा है तो उसमें क्या होगा भाई? वो तो कुछ ले जाएंगे दोनों। एक तरफ ऐसे लोग हैं जो गाड़ी रोक करके मारना चाहते हैं जी, दूसरे तरफ गाड़ी में बैठे ऐसे लोग हैं जो अपना जान बचाना चाहते हैं। तो जान बचाने वाला कोई भी कुछ भी कर सकता है जी। तो दोषी कौन हुआ? दोषी वो हुआ जो गाड़ी रोक करके उन लोगों को मारना चाहता था। मैं तो चूंकि मेरा स्तर नहीं है, जी जी सही, लेकिन ड्राइवर के द्वारा जो भी एक्सीडेंट हुआ है जी, उसमें ड्राइवर का दोष नहीं है। वो जान बचाने में गाड़ी को लेके भागने में एक दुर्घटना हुआ है, वो दुर्घटना है जी। अपराध तो वो है कि गाड़ी को रोक करके लोगों ने और लाठी से कूच करके मार डाला है, अपराध वो है। तो यदि माना जाए तो
अपराध तो कूच कूच करके मारने वाले लोगों ने किया है, जान बचाने के लिए एक्सीडेंट में मरने वाले लोग दोषी नहीं। आश्वासन देने के लिए लोग पहुंचते हैं, आप भी जाते होंगे कहीं ना कहीं। हाँ, कई राज्य से आप भी देखें कि मुख्यमंत्री आया तो उसको एयरपोर्ट पे ही रोक दिया गया कि नहीं, आप आश्वासन में नहीं जा सकते हैं। ऐसा क्यों? एक संवेदनशील जगाते हैं ना लोग, जाते हैं, आप भी जाते होंगे। ऐसा है, देखिए, यदि विपक्षियों का स्वभाव और चिंतन वास्तव में समाज के हित के लिए होता जी, तो नहीं रोकना चाहिए। लेकिन यदि जो कोई समाज को जलाने के लिए, नाटक करने के लिए जाना चाहता है तो प्रशासन का धर्म है। क्या राहुल जी, अखिलेश जी नाटक करने जा रहे हैं? नाटक, इन लोगों में संवेदना कहाँ है महाराज? जम्मू कश्मीर में 5 शिक्षकों को जाति पूछ करके गोली से मार दिया गया, वहां राहुल और प्रियंका का एक स्टेटमेंट आया, वहां अखिलेश जी का एक स्टेटमेंट आया, बोलिए, किसी भी किसान नेता का एक स्टेटमेंट आया, किसी भी विपक्ष के, भारत के किसी भी नेता का कोई स्टेटमेंट आया? लेकिन लोग कहते हैं कि हमारी सरकार हमेशा तत्पर रहती है, गरीबों के साथ, नौजवानों के साथ, किसानों के साथ। आए कहीं ना कहीं सरकार की, बीजेपी सरकार की निंदा करते हुए वहां पे पहुंचते हैं और बताते हैं कि हम लोग को अपराध है, हालांकि रोकना, संवेदनशीलता जगाने के लिए लोग जाते हैं। आज सरकार रोकती है, क्यों रोकती है? देखिए, कोई रोकता नहीं है जी, लेकिन कहीं आग लगा हो तो उसमें घी डालने के लिए कोई जाएगा तो प्रशासन का और समाज के रक्षक का धर्म है कि उसको रोका जाए। तो उस आग को बढ़ने से रोकने के लिए लोग जाते हैं, रोका गया था, और बाद में तो जब सामान्य परिस्थिति होगी तो छूट दे दिया गया जी। राकेश टिकैत से गुप्त बात हुई है योगी महाराज जी से, इसमें क्या कहना चाहें? वो बात अब तक पब्लिक के बीच तक नहीं पहुंची। किससे हुई है? राकेश टिकैत जो किसान नेता है। और किसकी हुई है? योगी महाराज जी की। देखिए, जनता अब तक अभी तक नेता का धर्म है कि प्रजा यदि प्रजातांत्रिक ढंग से कोई आंदोलन करती है तो उसके व्यथा को सुना जाए, जो हो सकने लायक बात हो उसको सुनाया भी जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री या कोई नेता उपलब्ध समाज के साधनों का उपयोग करने का एक प्रथम व्यक्ति होता है, व्यवस्था देने वाला व्यक्ति होता है। तो जो राकेश टिकैत की मांग है, हमारी संसाधनों को, हमारे संसाधनों को देखते हुए यदि मानने लायक हो तो दोनों मिलकर के मानना चाहिए, नहीं मानने लायक हो तो दोनों को समझना भी चाहिए। इसलिए सबका धर्म है, मतलब सिर्फ समझौता हुआ है, समझौता होना चाहिए जी। अब बात का क्रम चलते रहना चाहिए, ये राजनीति का धर्म है जी। देखिए दोस्तों, कहीं ना कहीं है, सही कह रहे हैं विधायक जी, समझौता से अगर मसला हल हो जाए तो होना चाहिए। विधायक जी, चुनावी चर्चा है, चुनावी में पहले आपका जो सरकार बना था, बीजेपी सरकार, असू भाजपा सरकार, इसको गठबंधन में लेके बनाया गया था। फिर भी जब से आए ओम प्रकाश राजभर जी कुछ ना कुछ टीका टिप्पणी करते रहे और आज भी टीका टिप्पणी बीजेपी को लेके करते रहे, इसमें क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी, मैं तो यही कहूँगा कि राजनीति के अभी परिपक्व नेता नहीं है। अच्छे इंसान के साथ, अच्छे नेता के साथ रह करके राजनीतिक जीवन की यात्रा को पूरा करने का अवसर भगवान देता है तो कुछ लंबे समय तक उसकी प्रतीक्षा करनी चाहिए। और वो लगता है कि अभी उनका जो चिंतन है वो बहुत पवित्र नहीं हुआ है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि संसर्ग और संपर्क के माध्यम से उनको भी पवित्र बना लें, और मुझे विश्वास है कि ओम प्रकाश राजभर जी कुछ दिन साथ रहे हैं तो कुछ बदले हैं, फिर हो सकता है कि साथ आ जाएंगे तो कुछ और बदल जाएंगे। कहें कि सबके साथ जाऊंगा लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा। देखिए, ये तो राजनीति में जो है कसम खाना और अपने सिद्धांत की बात करना और उस तुरंत सिद्धांत के लिए दूसरी परिभाषा को परिभाषित कर देना, ये राजनीति का एक चलने वाला क्रम है, उपक्रम। भारतीय झूठी पार्टी का नारा देते हैं कि भारतीय समाज पार्टी नहीं है, भारतीय झूठी पार्टी है ये। देखिए, भारतीय वो अपने लिए कहता होगा जी, वो भारतीय सुभाषपा नहीं है जी, कुभाषपा है। अरे माने गंदी बात बोलने वाला, गंदी भाषा बोलने वाला, कुभाषपा। अच्छा, खराब बात बोलने वाला, खराब चिंतन रखने वाला व्यक्ति का नाम है ओम प्रकाश राजभर। भाजपा को क्या कर सकते? जाते हैं जनता के बीच में तो कहते हैं कि आपको जो दिया गया है, गैस सिलेंडर दिया गया है, इतनी महंगा हो गया, पेट्रोल इतनी महंगा हो गया, बहुत काफ़ी महंगाई चरम सीमा पे चल रही है। इस पर कोई टीका टिप्पणी, कोई विधायक, कोई एमपी नहीं, कोई एमएलए नहीं, कोई सांसद नहीं बोल रहा है, मुख्यमंत्री तक नहीं बोल रहे हैं। इसमें क्या कहेंगे आप? ये वही लोग बोल रहे हैं जो देश को
इस दशा में पहुंचाए थे जी कि देश के हमारे सीमा पर तैनात सैनिक गोली खाते थे और दिल्ली में बैठा हुआ कांग्रेसी नेता अपने होटल में जाकर के रंगरेलियां मनाता था। आज देश का प्रधानमंत्री साहसी, चरित्रवान और ईमानदार व्यक्तित्व है, दमदार व्यक्तित्व है, वो देखना नहीं चाहता इस परिस्थिति को। तो आज वही परिणाम है कि यदि तेल के नाम पर हम पैसा इकट्ठा करके भी यदि भारत की सीमाओं को सशक्त कर दिए, चाइना से लेकर के, चाइना के बॉर्डर से लेकर के हिमाचल की सीमाओं से लेकर के हर जगह अपने सेना को शहंशाह की तरह से रहने के लिए परिस्थिति बना दिए, तो ये गौरव की बात है। इसमें जो है हीन भावना का शिकार, इसमें गरीब पीस रहे हैं, लोग बता रहे हैं गरीब पीस रहे हैं कि उनको। देखिए, गरीब पिसता नहीं है, देश की यदि गरिमा बची रहेगी तो उस घास की रोटी खाने का संस्कार भारत की धरती को है। इसलिए वो भी दिन देखने को आपको मिलेगा। और गरीब पिसता कहाँ है? निःशुल्क अनाज हम दें, निःशुल्क जो है व्यवस्था हम दें, निःशुल्क दवाई का हेल्थ कार्ड हम बनावें, और वो गरीबों की चिंता करते हैं। गरीबों की चिंता करने वाली कोई पार्टी है तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय और पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चिंतन की पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, दूसरी कोई पार्टी नहीं। इटली के होटल में जाकर के जो है भारत की गाथा को कलंकित करने वाले लोग भारत की संस्कृति का अध्ययन नहीं करते। इस बार किससे गठबंधन होने वाला है? अरे हमारा गठबंधन क्या, हम लोगों के साथ जो आना चाहेगा स्वागत है। समुद्र कहीं जाता नहीं है, समुद्र के पास नदियाँ उफन करके अपने आप चली आती हैं। सरिता सरसा गौरव जाही यद्यपिता ही कामना नाही। तो जिसको अपने को बनाना होगा, जिसको अपने को समुद्र बनाना होगा, वो आ जाएगा। जो कि अपना छिछली नदी बना रहना है, अपना बना रहे। मतलब आपके नज़रों से नहीं लगता है कि महंगाई हुई है? क्या महंगाई हुई है? अरे मेरे भाई, महंगाई जिस देश में अभी भी 30 रुपये 40 रुपये दूध बिक रहा है, जिस देश में 10 रुपये आलू बिक रहा है, जिस देश में 20 रुपये 15 रुपये प्याज बिक रहा है, जिस देश में कौन सी महंगाई की बात करते हैं? केवल एक सरसों तेल उत्पादन यदि कम हो गया तो सरसों तेल स्वाभाविक है कि महंगा हो सकता है। तो सरसों तेल का महंगा हो जाना महंगाई हो गया? ये कौन सी महंगाई है भारत? गेहूं सस्ता है, चावल सस्ता है, दाल भी मान लीजिए 100 रुपये किलो तो कोई महंगा नहीं है। कौन सा महंगाई है? 300 रुपये में व्यक्ति क्या कर लेगा? एक मजदूर की अगर देखा जाए 300 या 500, 8 घंटे ड्यूटी करके, तो क्या लगता है? ऐसा नहीं है। मजदूरी का रेट जो है, मैं भी कहता हूं कि बढ़ना चाहिए। मजदूरी का रेट बढ़ना चाहिए, मेरी भी अपनी मान्यता है जी। पेट भरने लायक सबकी व्यवस्था होनी चाहिए और इस पर भी हमारी सरकार चिंतन कर रही है जी। चिंतन, मजदूरी बढ़ेगी। हाँ। लास्ट सवाल कहूँगा, एक आप भी जानते हैं, आप आज एक ऐसा व्यक्ति आपसे इंटरव्यू कर रहा है जो दोनों हाथ से दिव्यांग, और दिव्यांग शब्द जब आता है, और दिव्यांग आपने ही दिया है, आपकी सरकार ने दिया है। पहले लोग विकलांग कहते थे जी जी, लेकिन दिव्यांग रख दिया। लेकिन दिव्यांग को आज भी वैसी स्तर पे रखा जाता है जहाँ की वो पहले थे। क्या लगता है कि बदलाव? ऐसा है पत्रकार जी, जी, जिसको परमात्मा ने ही अपने तरफ से जी विशेष बना दिया है जी, समाज का धर्म है कि उस परमात्मा की इस अनुग्रह को स्वीकार करके उसका अभिवादन करना चाहिए। योजनाएं उनके तक पहुंच नहीं पाती हैं। नहीं, उसका ब्यूरोक्रेसी में मैं स्वयं कह रहा हूँ कि हमारी जो सरकार की नियति है, हमारे जो पवित्र नेता और महान नेता लोगों की नियति है, उसका 100% हम पालन नीचे तक करा नहीं पा रहे। अभी कुछ दिक्कतें हैं जी, लेकिन मुझे विश्वास है कि धीरे धीरे ये भी ठीक हो जाएगा। सिर्फ नाम चेंज हुआ है, लोग बताते हैं कोरोना जो है, आज भी विकलांग को सिर्फ दिव्यांग कह देने से क्या कोरोना प्रभावित कर दिया, कुछ कोरोना प्रभावित कर दिया जी। देखिए, काम और सम्मान दो चीज है जी। मानवीय जीवन में सम्मान का कोई मूल्य नहीं होता है जी। काम का मूल्य होता है, मूल्यांकन हो जाता है, लेकिन सम्मान का कोई मूल्यांकन नहीं होता है जी। तो भाई, मेरे नेता ने यदि आपको सम्मानजनक शब्द दिया है तो सम्मानजनक काम भी करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आज मैं रहा माननीय सुरेंद्र नाथ जी विधायक जी के साथ। आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। मैं हूँ जितेंद्र दिव्यांग और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जोश एक्सप्रेस। नमस्कार दोस्तों।